प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। कल हमने इसके अंदर ये पढ़ा था कि एक तो पासा और एक अधिकतम न्यूनतम मान, प्रायिकता का अधिकतम न्यूनतम मान। पासे के अंदर एक बार और दो बार उछालने की प्रायिकता हमने बता दी थी। एक बार में 6 अंक, उसमें विषम सम विषम संख्या, सम संख्या, अभाज्य संख्या, ये पढ़ लिए थे अपन कल। और फिर अंकों का योग, अंकों का योग और समान अंक, अंक आने की प्रायिकता, अंक कम से कम एक बार आने, कम से कम एक बार आने की प्रायिकता। ये पढ़े थे पासे के बारे में। एक बार उछालते हैं तो 6 परिणाम आते हैं। कौन कौन से आते हैं? 1 2 3 4 5 6, ये बताए थे कल। इसमें से विषम बताए थे आपको 1 3 5, और सम बताए थे 2 4 6। अभाज्य बताए थे 2 3 और 5, ये अभाज्य। अभाज्य बता दिए थे, सम बता दिए थे, विषम बता दिए थे। सबकी प्रायिकता 3/6 काटने के बाद 1/2 आए थे। अब इसमें इनके अलावा ऐसे पूछता है 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, तो 4 से बड़ा जैसे 5 और 6, ऐसे किस संख्या से छोटा पूछ सकता है, बड़ा पूछ सकता है, बीच का पूछ सकता है। ऐसे पूछते 2 और 5 के बीच में, तो 2 और 5 के बीच में तो 3 और 4 है, तो 2 अंक आ गए। तो बीच का पूछ सकता है, बड़ा पूछ सकता है, छोटा पूछ सकता है, विषम पूछ सकता है, सम पूछ सकता है, अभाज्य पूछ सकता है, पूर्ण वर्ग भी पूछ सकता है। पूर्ण वर्ग इसके अंदर तो केवल एक का वर्ग 1 होता है तो 1 पूर्ण वर्ग होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 4 पूर्ण वर्ग होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, वो इसमें है ही नहीं। तो इसमें पूर्ण वर्ग संख्याएं केवल 2 ही है। पूर्ण वर्ग का पता चलता है 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन ये 1 और 4 ही शामिल है इसमें, 9 तो इससे आउट हो गया, इसमें है ही नहीं। तो पूर्ण वर्ग संख्या केवल 2 ही है। अभाज्य भी 3 है, सम भी 3 है, विषम भी 3 है। 6 से बड़ा अंक पूछ ले तो कोई नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 6 से बड़ा इसमें है नहीं कोई, तो शून्य उत्तर आएगा उसका। ये तो एक बार का था। 2 बार में 36 जोड़े बने थे। 36 जोड़े में एक तो हमने 11 से 16 तक बनाया था, 21 से 26 तक बनाया था, 31 से 36 तक बनाया था, 41 से 46 तक बनाया था, 51 से 56 तक बनाया था, और 61 से 66 तक बनाया था। इसमें अंकों की जोड़ के बारे में बताया था मैंने कल 9 और ऐसे। तो अंकों का योग आखिरी इसमें 12 होता है, 6 और 6 12। 12 से ज्यादा पूछे तो आपको 0 बताना है। कम से कम अंकों का योग 2 होता है, 2 से कम पूछे तो 0 बताना है। वो तो अंकों का योग का है, आप जोड़ के देख लेंगे। और समान अंक का मतलब होता है इसमें 11 22 33 44 55 66 ऐसे समान अंक थे। इसमें 6/36 काटने पर 1/6 आया था। और अंक का बताया था कल कम से कम एक बार आने का, जैसे 5 का बताया था तो 15 25 35 45 55 ऐसे। फिर 51 52 53 वाला बताया था, उसमें 11 आए थे। कितने आए थे? 11/36 था वो। और समान अंक नहीं आने का 25/36 आया, क्योंकि 11 में से अपन 36 में से 11 घटाएंगे 25 आ जाएगा वो। तो आने का नहीं आने का उसके विपरीत आप करेंगे, ये बता दिया था कल। कंप्लीट इसका हो गया था। इसके अलावा इसमें पासे में और कुछ नहीं पूछता है। अब पासे के बाद में अपना रह गया था एक तो सिक्का और एक ताश की गड्डी, ये 2 ही रहे थे। एक लीप है, लीप भी बता दिया था कल को, लीप वर्ष है, लीप वर्ष, ये भी बता दिया था। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। लीप वर्ष है, लीप वर्ष पढ़ चुके हैं, पासा पढ़ चुके हैं, सिक्का और ताश की गड्डी भी पढ़ेंगे। और बाकी अधिकतम मान, न्यूनतम मान, ये हो गए थे कल। खेल का, जीतने का, हारने का, ये सभी हो गए थे। अब पहले पास सिक्के के बारे में पढ़ेंगे, फिर लास्ट में ताश की गड्डी के बारे में पढ़ेंगे, फिर पूरा हो जाएगा।
सिक्के के बारे में आप अच्छी तरह जानते हो। एक सिक्के में दो परिणाम होते हैं। एक सिक्के में दो परिणाम होते हैं, चित और पट। चित और पट। चित को अंग्रेजी में एस लिखते हैं और पट को टी लिखते हैं, टेल। हेड और टेल, चित और पट, एच और टी, ये दो परिणाम आते हैं इसमें एक सिक्के में। इनमें से अगर चित की प्रायिकता पूछे तो भी 1/2 आएगी, पट की भी 1/2 आएगी। चित आने की प्रायिकता, चित आने की प्रायिकता, प्रायिकता का वो सूत्र अनुकूल मान बटा कुल मान। अनुकूल मान, घटना के अनुकूल मान बटा कुल मान। अभी ये चित की प्रायिकता पूछ रहा है तो चित के लिए अनुकूल मान कितने चित है? इसमें एक चित है तो 1 बटा कुल मान, ये 2 है तो उत्तर 1/2। ऐसे अगर पट की पूछता तो पट भी एक ही है तो उसके लिए भी अनुकूल मान 1 होगा, 1/2 उसका आ जाएगा। तो एक बार उछालते हैं तब तो ये 2 परिणाम आते हैं इसमें, चित और पट के अलावा कुछ नहीं पूछ सकता वो। तो दोनों का 1/2 आएगा इसमें, तो एक बार उछालने में तो चित और पट का। लेकिन अगर 2 बार उछाले या 2 सिक्कों को उछाल दे तो 2 दूनी 4 परिणाम आते हैं, फिर जोड़े बनाने पड़ते हैं चारों के। एक सिक्के को 2 बार उछालने पर 2 बार उछालने पर कुल 4 परिणाम आते हैं। कौन कौन से 4 आते हैं वो बनाने पड़ेंगे। एक तो एच एच, एक एस टी, एक टी एच और एक टी टी, ये 4 परिणाम आते हैं। इन 4 में से छांटना पड़ता है, जैसा वो पूछता है वैसा। जैसे ऐसे पूछ ले दोनों परिणाम समान आने की प्रायिकता, समान आने की प्रायिकता। तो दोनों परिणाम समान, एक तो एच एच में दोनों समान है, टी टी में दोनों समान है, बाकी ये अलग अलग है, ये दोनों अलग है, ये दोनों अलग है। तो दोनों परिणाम समान इसमें भी है इसमें भी है, तो अनुकूल मान हो गए 2 और कुल मान 4 है, काटेंगे 1/2 ऐसे। यानी दोनों परिणाम समान, एक तो एच एच में आ गए और एक टी टी में आ गए, इन 2 में आए। तो 2 ही जोड़े अनुकूल मान हुए इसमें 4 जोड़ों में से, तो 2/4 काटेंगे 1/2। ऐसे नहीं पूछे, ऐसे पूछे कम से कम एक चित आने की प्रायिकता। कम से कम एक चित आने की प्रायिकता, कम से कम एक चित आने की प्रायिकता। तो कम से कम एक चित का मतलब एक चित कहाँ कहाँ है? एक चित इसमें भी है, एक चित इसमें भी है और इसमें 2 चित है। तो ये 2 चित वाला लेंगे या नहीं लेंगे ये देखना। इसमें कम से कम का नाम जब भी आता है तो उसमें ज्यादा भी ले लेते हैं। तो इसमें एक तो एच टी चल जाएगा, एक टी एच चल जाएगा और एक एच एच और चलेगा। कम से कम एक के लिए कह रहा है, कम से कम का मतलब जैसे ऐसे कहते कम से कम 100 रुपये लेके आना तो फिर 200 रुपये भी चल जाते हैं। तो वही है कि कम से कम एक चित के लिए कह रहा है तो 2 चित भी चल जाते हैं। लेकिन बिल्कुल भी चित नहीं हो वो नहीं चलता, ये नहीं चलेगा इसमें। टी वाला ये एक घटेगा बस, ये तीनों चलेंगे। तो यहाँ अनुकूल मान 3 हो गया, 3 जोड़े काम में आ गए। अनुकूल मान 3, कुल मान है 4 जोड़े हैं यहाँ। तो प्रायिकता वो है अनुकूल मान बटा कुल मान 3/4 हो जाएगा। तो ऐसे कम से कम के लिए कहे तो ऐसे लिखना आप। अधिकतम के लिए कहे अधिकतम 2 चित, तो अधिकतम 2 चित इसमें है, इससे कम नहीं चलेंगे फिर। मतलब अधिकतम का अलग से आता है, कम से कम का अलग से आता है। कम से कम में तो यह आता है उससे ज्यादा चल जाते हैं और अधिकतम में कम चल जाते हैं। कम से कम में ज्यादा चल जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा में कम चल जाते हैं। उल्टा सिस्टम है, कम से कम पूछेगा तो अधिकतम चल जाएगा और अधिकतम पूछेगा जैसे ऐसे आ जाए अधिकतम।
दो चित आने की प्रायिकता, दो चित आने की प्रायिकता ये पूछ रहा है वो। तो इसमें जो युग्म काम आएंगे जोड़े वो कौन कौन से काम आएंगे? अधिकतम के लिए पूछ रहा है भाई दो चित ज्यादा से ज्यादा दो चित आने चाहिए, तो उससे ज्यादा नहीं आ सकते भी कम तो आ जाएंगे। तो सारे चलेंगे टोटली, दो चित वाले भी चलेंगे, एक चित वाला भी चलेगा और बिना चित वाला भी चलेगा। अधिकतम के लिए वो छात्रावास का बताया था पहले आपको, छात्रावास में अधिकतम 2 रोटी खा सकते हैं, तो 2 रोटी खाने वाला चलेगा, 1 रोटी खाने वाला चलेगा, नहीं खाने वाला भी चलेगा। ऐसे अधिकतम में उल्टा सिस्टम है, न्यूनतम में उल्टा सिस्टम है। तो इसकी प्रायिकता 4/4 1 हो जाएगी। अनुकूल मान भी 4 है, कुल मान भी 4 है, तो 1 होगी। तो ऐसे आप शब्दों का विशेष ध्यान रखेंगे कि अधिकतम पूछ रहा है या न्यूनतम। कई बार केवल भी आता है, ऐसे केवल, तो केवल लिखा हुआ आ जाए केवल या तथ्य थे तो फिक्स ही लेना है। जैसे आ जाए केवल एक चित, ऐसे आ जाएगी। तो जिसमें केवल लिखा हुआ होता है उसमें एक चित वाला लेंगे फिक्स ही, बस एच टी एक ही चित है फिक्स, टी एच एक ही चित है फिक्स, बस ये लेंगे थोड़ी। और इसमें कम या ज्यादा नहीं लेंगे, केवल में फिक्स लेते हैं। तो इसकी प्रायिकता अनुकूल मान या 2 हो गई, कुल मान या 4 है, 1/2 हो गई। केवल दो चित का आ जाए तो केवल ये लेंगे बस, ऐसे ऐसे 1/4 होता है। केवल 2 पट का आए तो यही लेंगे बस, तो 1/4 आएगा। ऐसे इसमें 3 सिक्कों तक आता है प्रश्न, 3 सिक्कों का भी आता है। जब 2 सिक्कों में 4 परिणाम आए तो 3 सिक्कों में 2 × 2 × 2 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे उसको, तो 8 आ जाएंगे। वो 8 जोड़े बना के बताएंगे कौन से 8 जोड़े बनते हैं। 3 सिक्कों को उछालने पर कुल 8 परिणाम प्राप्त होते हैं। कौन कौन से 8 जोड़े बनाने पड़ेंगे? एक तो ट्रिपल एच, एक ट्रिपल टी, अब एक एच वाला, एक एच टी टी, आगे एच आ गया बीच में टी एच टी, अब लास्ट में टी टी एच। इसमें भी एक एच है, इसमें भी एक एच है, इसमें भी एक एच है, इसमें शुरू में है, इसमें बीच में है, इसमें लास्ट में है। इसमें तीनों एच है। अब जहां जहां एच है ना वहां वहां टी लिखेंगे, और जहां जहां टी है वहां वहां एच लिखेंगे, तो इसका उल्टा हो जाएगा। अब इसमें एक टी है, इसमें भी एक टी है, इसमें भी एक टी है, इसमें शुरू में है, इसमें बीच में है, इसमें लास्ट में। इसका अपोजिट कर दो, जहाँ टी टी है वहाँ एच है, जहाँ एच है वहाँ टी, उल्टा कर दो, आ जाएगा। ये 8 परिणाम है। अब इसमें कैसे प्रश्न पूछता है? इसमें ऐसे पूछता है तथ्यतः समान परिणाम आने की प्रायिकता। तो समान, इसमें भी तीनों ही समान है, इसमें भी तीनों ही समान है, तो अनुकूल मान कितने हो गए? 2। 2/8 करेंगे तो काटेंगे 1/4 आएगा। तीनों परिणाम समान आने का। तथ्यतः लिखा हुआ आता है उसका मतलब होता है केवल फिक्स वही। एक चित का पूछेगा तो ये तीनों आएंगे 3/8, एक पट का पूछेगा तो भी ये तीनों आएंगे, इसमें एक एक पट है 3/8। लेकिन ऐसे आ जाए कम से कम एक चित, कम से कम एक चित आने की प्रायिकता, ऐसे पूछ ले कम से कम एक चित आने की प्रायिकता। तो एक चित वाले सारे चलेंगे और उससे ज्यादा वाले भी चलेंगे। तो इसमें एक तो एच टी टी चल जाएगा, ये एक चल जाएगा टी एच टी, एक चल जाएगा टी टी एच। ये तो एक एच वाले हैं, एक चित वाले। अब कम से कम एक ही लेकर है तो 2 वाले भी चलेंगे इसमें, ये तीनों भी चलेंगे, टी एच एस, एच टी एस और एच एस टी, और 3 एच वाला भी चलेगा। एक एच वाले भी चल गए, 2 एच वाले भी चल गए, 3 एच वाले चल गए, तो केवल एक ही हटाया बस ये, और सब चल गए। तो कितने जोड़े चल गए इसमें? 7 जोड़े। तो प्रायिकता हो गई अनुकूल मान बटा कुल मान 7/8 ऐसे। यही कम से कम 2 चित के लिए आता है, यहाँ एक की जगह ऐसे आता कम से कम 2 चित, तो ये तीनों हट जाते, फिर ये तीनों, फिर ये 4/8 आता, 1/2 आता।
कम से कम 3 चित के लिए कहता तो ये एक ही चलता, बस 1/8 ऐसे पूछेगा वो। और फिक्स के लिए कहेगी फिक्स 1 चित तो ये तीनों चलेंगे, फिक्स 2 चित के लिए कहेंगे तो ये तीनों चलेंगे। फिक्स में केवल लिखा हुआ आता है तथ्य तो या केवल, और समान परिणाम के लिए कहेगा तो ये चल जाएंगे दोनों। तो आप देखेंगे पूछ क्या रहा है उसके हिसाब से करेंगे आप। अब बचाए केवल ताश की गड्डी, और सारे हो गए। ताश की गड्डी के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हो कि इसमें पूरी गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। उन 52 पत्तों का बंटवारा किस प्रकार से होता है? ताश की जो गड्डी होती है उसमें कुल पत्ते 52 होते हैं। उन 52 में से 26 का पहले 2 बंटवारे होते हैं। 26 तो काले पत्ते होते हैं और 26 ही लाल पत्ते होते हैं। ये 2 बंटवारे तो ये होते हैं पहले। फिर उन 26 में 13 हो जाते हैं, उन 26 में भी 13 हो जाते हैं। ये 13 काले में हुक्म और चिड़ी के बन जाते हैं, और इसमें लाल पान और ईंट बन जाते हैं। ये लाल रंग वाले होते हैं। फिर इसमें सब में एक एक गुलाम, एक एक बेगम, एक एक बादशाह सब में होते हैं, एक एक का दूरी से लेके दहले तक। लेकिन इसमें तस्वीर वाले पत्ते भी आते हैं, फेस कार्ड जिससे बोलते हैं, तस्वीर वाले पत्ते। तस्वीर वाले पत्ते 12 होते हैं पूरे। कौन कौन सी 12? 4 तो गुलाम, 4 बेगम और 4 बादशाह। इनमें तस्वीर होती है, फोटो होती है किसी की, फेस कार्ड जिसे बोलते हैं। राजा की, रानी की और नौकर की, गुलाम 4 बेगम 4 बादशाह, 12 पत्ते होते हैं। तो ऐसे है तस्वीर वाला पत्ता तो 12/52 करेंगे, काट के छोटा कर देंगे। लेकिन कई बार ऐसे आते हैं काले तस्वीर वाले पत्ते, तो पूरे काले पत्ते नहीं होते, आधे काले आधे लाल होते हैं। तो 12 में 6 होते हैं काले, तो 6/52। या तस्वीर वाले लाल पत्ते तो 6/52। तो इस प्रकार से पूछेंगे। तस्वीर का नाम लिया ऐसा जाए एक बेगम आने की प्रायिकता, तो बेगम तो पूरी कितनी होती है? 4, तो 4/52 करेंगे। ऐसे गुलाम का 4/52, इक्के का 4/52 नाम ही आए तो। लेकिन बेगम नहीं आ जाए, ऐसा आ जाए हुक्म की बेगम, हुक्म की बेगम। तो हुक्म की बेगम तो एक ही होती है, बस केवल नाम आ जाए ना स्पेशल ग्रुप का, हुक्म की बेगम एक ही होती है। काली बेगम आए तो 2, बेगम ही आए तो 4, हुक्म की बेगम आए तो 1। ऐसे लाल पान का इक्का आ जाए तो 1, लाल इक्का आ जाए तो 2, केवल इक्का आ जाए तो 4। तो जैसा शब्द लिखा हो ना उसके हिसाब से आप ऊपर लिखेंगे, नीचे सब में ही 52 लिखेंगे, नीचे सब में ही 52 लिखेंगे। पत्तों की संख्या 52 होती है, और बाद में उसको काट के छोटा कर लेंगे। ये ताश की गड्डी है उसके बारे में इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। और ऐसा जाए ईंट का पत्ता निकालने की प्रायिकता, तो ईंट के पत्ते तो 13 होते हैं। ईंट के पत्ते कितने होते हैं? 13, 13/52 करेंगे, 1/4 आ जाएगा, 1352। ऐसे ईंट के पत्ते केवल 13 होते हैं। तो नाम ईंट का, लाल पान का, चिड़ी का, हुक्म का आ जाएगा, तो उसके हिसाब से 13 लेंगे। कालो पत्तों का आता है 26/52 करेंगे, लाल पत्ते में 26/52, तस्वीर वाले में 12/52। स्पेशल नाम आ जाए किसी का कि हुक्म की बेगम या हुक्म का इक्का तो 1/52, केवल बेगम आ जाए तो 4/52, काली बेगम आ जाए 2/52, ईंट का पत्ता आ जाए या लाल पान का पत्ता आ जाए ऐसे ग्रुप का 13/52। तो आप देख लेंगे वो आखिर पूछ क्या रहा है, उसके हिसाब से आप निकालेंगे। इसके साथ ये प्रायिकता कंप्लीट हो गई। ये है इसमें हो गया बंदे।